तो जी जैसे ना, जब मैं वो भक्ति का स्वामी महाराज की रामायण पढ़ रहा था तो उसमें जो अच्छा। वो आता है, जब माता सीता और जब हनुमान जी मिलते हैं अशोक वाटिका में, उसके बाद उनकी पूंछ पे आग लग जाती है। तो हाँ। उसके बाद फिर जब आग लग जाती है, फिर माता सीता के पास खबर पहुंचती है कि उनकी पूंछ पे आग लग गई है। हाँ। तो फिर ना माता सीता कहती है कि मैं अपने पुण्य कर्म से क्या करना चाहती हूँ, और कि उनकी पूंछ की आग को ठंड शीतल हो जाए। हाँ शीतल हो जाए। तो हाँ। प्रभु मेरे को ना ये जो उन्होंने ये लाइन बोली ना, ये मुझे थोड़ा सा ना समझ नहीं आई क्या? कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि पूर्व कर्म से। एक्चुअली ये चीज मैंने सेम चीज ना मैंने बुद्धिज्म में पढ़ी है कि मैं अपने पूर्व कर्म, जन्म के कर्म से, पुण्य कर्म से किसी को भी मैं अच्छी जो है बेनिफिट्स दे सकता हूँ या फिर कुछ दे सकती हूँ। हाँ। तो क्या एक्सेप्टेबल है ये? क्या अच्छा। और माता सीता की विनम्रता तो देखो। अग्निदेव माता सीता के दास हैं, जी जी जी। लेकिन कितनी अपनी असहायता, कितनी अपनी विनम्रता प्रदर्शन कर रही हैं कि भगवान राम ही को क्रेडिट दे रही हैं कि अगर भगवान राम के प्रति मेरी जो श्रद्धा सच्ची है तो भगवान राम की कृपा से अग्नि शीतल हो जाए। कहने का मतलब यह है कि एक भक्त कोई भी बात करेगा, कोई भी काम करेगा, कोई भी प्रार्थना करेगा तो इस तरीके से करेगा कि भगवान का गुणगान होना चाहिए उसके अंदर। अगर एक भक्त किसी दूसरे भक्त को बचाने के लिए प्रार्थना करेगा तो इस तरह से प्रार्थना करेगा कि भगवान का यश बढ़े। ये बात जो असली सवाल था तो ये था पूछने वाला कि माता सीता ने ये पुण्य शब्द का प्रयोग क्यों कर रही है। वो तो स्वयं लक्ष्मी देवी हैं, गॉडेस ऑफ फॉर्चून। उनके लिए तो पुण्य शब्द है ही नहीं उनकी डिक्शनरी में। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पुण्य का मतलब भक्ति है एक भक्त के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है कि अगर हम भी इसको यूज करना चाहें तो? अगर आपके अंदर ताकत है तो आप इस्तेमाल कीजिए। क्या आप में ताकत है? नहीं। तो जब आप में ताकत ही नहीं है, आपकी जेब में है ही नहीं पैसे, तो आप खर्चोगे कैसे? बट तो ये इतना तो कर सकते हैं, जो माता ने जो टूटी फूटी भक्ति की है तो वो किसी को यूज करने के लिए लगा दें, ऐसा नहीं। आपने अगर प्रार्थना करनी है तो आप भगवान का यश बढ़ाने वाली प्रार्थना करो। आप बोलो, हे भगवान, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप ये परिस्थिति को ऐसे बदल दो दूसरे भक्त की, अगर आपकी इच्छा हो तो। नहीं तो हर कार्य आपकी योजना के अनुसार ही हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस भक्त की परिस्थिति को आप प्लीज़ बदल दीजिए। उसके जीवन में थोड़ा सा कष्टों को आप कम कर दीजिए या उनका कोई काम बनवा दीजिए। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने तपस्या का, अपनी भक्ति का हवाला नहीं दे सकते, क्योंकि एक भक्त हमेशा यही सोच के चलता है कि मेरे से बड़ा नीच व्यक्ति कोई है नहीं बेसिकली। तो जब हम नीच हैं और हम ठीक से भक्ति कर ही नहीं रहे हैं तो फिर हम अपनी नीचता का हवाला नहीं दे सकते। हम तो भगवान की महानता का हवाला दे के ही भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। वो सही तरीका है, वो सही तरीका है। ठीक है। तो ये बाकी है जो ये बुद्धिज्म में सुना है तो वो तो फिर उनका अलग कंसेप्ट है। वो तो फिर यहाँ पर वो चीज एप्लीकेबल हो जाएगी क्या उसमें? बुद्धिज्म जो है वो इवेंचुअली तो बुद्धिज्म शून्यवाद में उसकी परिणति होती है ना। बुद्धिज्म जो है वो कोई भगवान की सर्विस की तो कहीं पे बात आ ही नहीं रही। जी जी। एक्चुअली तो उसमें क्या था कि वो उंगली डाकू को वो भगवान बुद्ध चेंज करते हैं, तो फिर वो जब चेंज करने के बाद उनके अंदर
वो भी कंसेप्ट वहाँ एप्लीकेबल रहेगा क्या, कैसा रहेगा? हाँ, वो कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट ये है। जैसे मैंने बताया ना कि बड़े बुजुर्गों का लोग आशीर्वाद लेते ही थे, आजकल ख़त्म हो गया रुझान ये। आजकल तो लोग अपने माँ बाप का प्यार नहीं छूते और बच्चों को कहना पड़ता है कि कोई रिश्तेदार आ जाए तो भाई पैर छू ले, नहीं तो पहले स्वाभाविक रूप से लोग पैर छूते ही थे, आशीर्वाद प्राप्त करते ही थे और उसका लाभ होता ही था उसका। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जो आप बुद्धिज्म का वो दे रहे हैं ना हवाला, ये आपको कैसे पता है बुद्धिज्म में है? ये तो ऐसी वैसे बना रखे हैं लोगों ने ना। आप बुद्धिज्म में तो कंसेप्ट ही नहीं ना रीबर्थ का एंड ऑल दैट। हाँ, पता नहीं, वही तो कह रहा था, उसमें था कि वो कि भाई मैंने जो पुण्य करा, पता नहीं इधर तो की कहावत है ना, वैसे लोग उछाते रहते हैं। आप सिर्फ जो प्रमाणिक स्रोत है ना, जैसे जो हमारी गुरु परंपरा से हैं, शिला प्रभुपाद, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन महान भक्तों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़ोगे तो आपको प्रमाणिक ज्ञान मिलेगा। आपको कई तो किंवदंतियाँ भी चल रही हैं, अब उसकी सच्चाई का भी, उसके लिए भी रिसर्च करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या सही है, कितना सही है। लेकिन अगर आप प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे, पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इस बारे में सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं सही भी लिखा है कि नहीं लिखा। उसमें तो हर वाक्य, हर अक्षर सही लिखा ही है। ठीक है ना? ठीक रोज समझ गया। कंसेप्ट के बेसिकली कंसेप्ट का क्वेश्चन था ना, वो तो क्लियर हो गया। हाँ, कॉन्सेप्ट तो है ही है। देखो, कॉन्सेप्ट तो है ही है, नहीं तो लोग क्यों जाके साधु महात्माओं के पैर छूते हैं? जी, है ना? एक बार प्रभुपाद एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे अपने डिसाइपल्स के साथ में, तो कुछ ये बुड्ढे बिजनेसमैन भी ट्रैवल कर रहे थे, शायद मारवाड़ी टाइप थे या गुजराती थे, कुछ था चक्कर उनका। तो उनको पता चला कि अच्छा ये एक बड़े महान संत चल रहे हैं जी ट्रेन में। वो सारे इकट्ठे होकर आ गए, 5-6 लोग। तो उन्होंने प्रभुपाद के पैर छुए और उन्होंने कहा जी अब हमें आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद ने बोला क्या आशीर्वाद दूँ? वो सक पका गए, कभी किसी ने पूछा ही नहीं आप साधु के पैर छुओ, आप आशीर्वाद दीजिए। साधु बोले आशीर्वाद। ये पहले साधु थे जिन्होंने पूछा भाई क्या आशीर्वाद चाहिए, अब उनसे आंसर एकदम से कहाँ से आंसर ढूंढे। तो एक ने बोला कि जी मेरे घुटनों में दर्द होता है, आप आशीर्वाद दो कि मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाए। प्रभुपाद को गुस्सा आ गया। प्रभुपाद ने बोला मेरा आशीर्वाद पता है क्या है ना? क्या है? प्रभुपाद ने अपने शिष्यों की तरफ इशारा किया, ब्रह्मचारियों की तरफ। प्रभुपाद ने बोला ये है मेरा आशीर्वाद, जिसको मैं आशीर्वाद दे दूं ऐसा बन जाता है वो। चाहिए तुम्हें? भाग गए सारे, भाग गए सारे। आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल वैलिड कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग क्वालिफाइड नहीं है किसी को आशीर्वाद देने के लिए। बस ये ध्यान रखना आप, ठीक है? अगर आप किसी भक्त को तकलीफ़ में देखो तो भगवान से गुहार लगाओ, हे भगवान आप महान हो, आप प्लीज़ हेल्प कर दो, अगर आपको ठीक लगे। नहीं तो जैसे चल रहा है वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे आप प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। बस इतना आप ध्यान रखो, बाकी सब और चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है। तो जी यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी 11 अप्रैल का प्रभुपाद का कोट है, उन्होंने प्रभुपाद ने लिखा था कि यदि वे तुम्हारे पैर छूने के लिए जोड़ देते हैं और बचने का कोई अन्य उपाय नहीं है, तो तुम केवल अपने आचार्य प्रभुओं का स्मरण करो और इसे स्वीकार करके बदले में हाथ जोड़कर नमस्कार करो। यह वैष्णव शिष्टाचार है। हाँ, तो प्रभुपाद ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि ऐसे मतलब वैष्णवों का वो करना चाहिए? एक लाइन में आपको इसका उत्तर दे देता हूँ, टॉपिक तो बड़ा है ये। प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का स्मरण करो, ताकि जो सम्मान आपको मिल रहा है आप उस सम्मान के हकदार तो हो नहीं। तो एक भक्त तो ये सोचता है ना कि मैं हकदार नहीं हूँ इस सम्मान का, तो आप उस सम्मान को लें और तुरंत उसे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
आप तुरंत उसे अपने गुरु और पूर्ववर्ती आचार्यों को समर्पित कर दें कि ये आपका है, गलती से मेरे पास आ गया। अगर हमने वो तुरंत उसको ट्रांसफ़र नहीं किया गुरु और पूर्ववर्ती आचार्यों पे, तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं हम। जी। हाँ, अगर जैसे हम बुजुर्गों, जैसे हमारे एज में बड़े हमसे, जैसे हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो उनको भी ऐसे ही करना कि हमें नहीं। कैसे? जैसे हम बुजुर्ग, जैसे आप हमारे ऊपर हैं, हम अगर आपके पैर छूते हैं तो नहीं, हमें भक्तों के पैर नहीं छूने चाहिए, और हमें भक्तों को दंडवत प्रणाम हम कर सकते हैं उनको, वो तो करना ही चाहिए। और भक्तों का आशीर्वाद उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अगर भक्तों का आशीर्वाद चाहिए तो उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। पैर छू के लूटपाट कर लो, उनका धन चुरा लो, उनकी साधना, उनकी जितनी उन्होंने की है, पैर छुओ सारी खींच लो। एक बार जब मैं भक्ति में जुड़ा था, 2001 में जुड़ा था, तो करीब समझो 2003 या 4 की बात है। तो एक काफ़ी वरिष्ठ वैष्णव थे, तो ऐसे ही मैंने उनके जबरन पैर छू लिए। मायापुर यात्रा में थे हम, तो मैंने उनके पैर छू लिए। अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यार तुमने मेरे पैर छुए थे? मैंने कहा हाँ जी प्रभु जी, मैंने पैर छुए थे। कह रहे यार कल से बहुत दर्द हो रहा है पैरों में, पता नहीं तुम क्या करते हो। तो हमें पता नहीं हम क्या क्या करते हैं, हम पैर छू के अपने पाप ट्रांसफ़र भी कर देते हैं ना। तो हमें ये चोरी चकारी से, लूटपाट से बचना चाहिए हमें, और हमें दूर से दंडवत करें। और आशीर्वाद का मतलब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो तो आशीर्वाद मिल जाता है। ठीक है।